नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की बात करना चाहता हूं आपसे, और मेरा जो अनुमान है वो आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, अभी एक एबीपी का सर्वे आया, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ राजस्थान से। उसमें 3-4 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया कि राजस्थान में बीजेपी का कौन टॉप लीडर है। तो उसमें जो निकल कर आया, मान लीजिए उसने कुछ भी सर्वे किया, मान लो उसने 100 लोगों से बात करी, तो 36 लोगों ने कहा कि महारानी वसुंधरा राजे सबसे टॉप। 36% लोगों ने पसंद किया उनको। एक कोई केंद्रीय मंत्री हैं, उनको 9%, उससे भी एक और कोई मंत्री है उनको 7%, फिर 1-2-3% और। तो ये तो हालत है। और उसके बावजूद भी उन्होंने, जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, इसी टाइप से वसुंधरा राजे को हाईकमान ने उठाकर फेंक दिया। फेंकेगा कौन? बीजेपी की तो वो बहुत बारी पसंदीदा लीडर हैं। मोदी जी को वो पसंद नहीं है, इसलिए उनको पात घुमाया जा रहा है। अब यहाँ बात आ रही है मध्य प्रदेश की भी, मैं साथ साथ मध्य प्रदेश की भी बात करता चलूँ। उत्तर भारत से यूपी, बिहार, दक्षिण से महाराष्ट्र और उत्तर साइड से गुजरात 100 टॉप लीडर, सांसद और विधायक, मिनिस्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में उतार दिए गए हैं। कैसे भी सरकार बनानी है, जाओ और करो अपना काम। लेकिन मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। अभी तक तो कोई चीफ मिनिस्टर का पद भी तय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा अगला चीफ मिनिस्टर। जैसे राजस्थान में डमाडोल मामला है, ऐसे ही वहाँ भी डमाडोल है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ तो चीफ मिनिस्टर मामा हैं शिवराज सिंह पाटिल। भैया वो 2-4 दिन के हो रहे हैं, जब तक सरकार चल रही है तब तक ही मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। 80 के आसपास टिकटें जारी हो गई हैं बीजेपी की लिस्ट, अभी तक शिवराज का नंबर नहीं आया है। उनको टिकट नहीं मिला है, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जब टिकट का नंबर ही नहीं आ रहा है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? तो इस तरह की युवा पोष है। जहाँ मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, उससे ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस के लोग परेशान हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि किसका नाम लेकर के वोट मांगने जाए, मामा का नाम वोट लेकर मांगने जाएं या और किसी का। इधर सबसे बड़ा जो मोदी जी को घाव देने वाला है वो है सिंधिया परिवार ग्वालियर का। आप सभी लोग जानते हैं सिंधिया परिवार, उसकी धाक राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। आपको कल मैंने बताया था वसुंधरा राजे कौन है। वो सिंधिया परिवार की बड़ी बेटी हैं। धौलपुर में जाट राजाओं के यहाँ वो ब्याही हुई थी। उनके बेटे की ससुराल गुजरों में है। तो आप समझ लीजिए वो एक बड़ी ताकतवर नेता हैं जो राजस्थान की जनता उनको सिर पर बिठाती है। अब मैं सिंधिया परिवार का एक सदस्य का भी और नाम लूँगा। मध्य प्रदेश में जैसे ही टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ तो वसुंधरा की बड़ी बहन विजय राजे सिंधिया, उनको पता चल गया कि मेरी टिकट से पूरी से कटने वाली है। तो जब तक टिकट मिलता नहीं मिलता, उससे पहले ही विजय राजे सिंधिया ने, विजय राजे तो उनकी माँ का नाम था, यशोधरा राजे, तो उन्होंने पहले ही लिख कर दे दिया बीजेपी हाईकमान को और मध्य प्रदेश बीजेपी हाईकमान को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने एक कॉज दिया, जो कॉज आमतौर पर माना नहीं जा सकता, क्योंकि नेता जब तक ठटरी पर भी होता है तो वो नेतागिरी करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। वो चाहता है कि तिरंगा में लपेट कर मुझे ले जाए।
तो उनका कॉज क्या था? उनका कॉज ये था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें 4 बार कोरोना हो चुका है, लिहाजा वो वोट मांगने क्षेत्र में नहीं जा सकते। अब उनकी यशोधरा की आप बात सुनिए कि वो क्या चीज़ है। वो बहुत बड़ी नेता हैं, बीजेपी को तो छोड़िए, वो महाराज ग्वालियर महाराज खानदान की बेटी हैं और उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा, ये बहुत बड़ी बात है। शिवपुरी से वो 3 बार सांसद रही हैं और कई बार विधायक भी रही हैं, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें हर वक्त सिर पर बिठा के रखती है। वो कभी क्षेत्र में भी नहीं जाती, फिर भी चुनाव जीत करके आ जाती। अब हलचल ये है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और ये उन्होंने तब कहा जब वसुंधरा के खिलाफ जहाँ कार्रवाई चल रही है राजस्थान में, इसको और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अब राजनीति में अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वो उनकी टिकट कटने जा रही थी, लेकिन उन्होंने टिकट कटने से पहले ही एक धमाका कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। समझा यह जा रहा था कि यशोधरा की टिकट काट करके कोई बड़ा नेता, खानदानी नेता उनकी सीट पर भेजा जाएगा। अब पता नहीं खानदानी नेता, बड़ा नेता कौन था, उसका तो हम नहीं जानते, लेकिन जो चर्चा चल रही थी जनता में वो ये थी कि श्रीमंत जो राज्यसभा सांसद हैं यशोधरा के भतीजे, उनको उनकी सीट पर भेजा जाए। यशोधरा ने समझदारी की कि वो सीट छोड़ दी और अपने भतीजे के लिए खाली कर दी। लेकिन अब भतीजे की आपको कहानी मालूम ही है, वो अब तक कितने पलटे मार चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं, सारा का सारा उनका जो धरातल था खत्म हो गया। वो गुनाह से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। वो भी अपने जो एक ड्राइवर थे, कोई यादव थे, उनसे चुनाव हारा हुआ। वो कांग्रेस से लड़े थे और उनके ड्राइवर बीजेपी से लड़े थे, तो चुनाव जीत गए। अब वो ड्राइवर के साथ साथ वो खुद भी चले गए राज्यसभा के थ्रू और मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनकी वहाँ कोई इज्जत नहीं है। वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता उनको बहुत ही उनकी छींचा लेतर करते हैं। अब तो भैया कहने लगे हैं, श्रीमंत की जगह भैया कहने लगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी मामा को टिकट नहीं मिली है, यशोधरा ने मना कर दिया है, वसुंधरा राजे रूठी घूम रही हैं, और आज पता चला है मुझे कि 40 नहीं 50 सीटें प्रभावित करेगी वसुंधरा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। यदि 50-60 सीटें प्रभावित हो गई तो फिर कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी और उसे सत्ता में आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोनों प्रदेशों की राजनीति में हंगामा खड़ा हुआ है। बीजेपी और संघ के जो टॉप लीडर हैं, किसी की नहीं चल रही टिकट के बंटवारे में। जो कुछ भी होता है टिक वहीं से होता है, पीएमओ से निकल कर आती है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। तो अब ये मान के चलिए कि शायद मामा का भी पत्ता कटने वाला है। छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। रमन सिंह थे, उनको पूरी तरह से कोने में बिठा दिया गया है। वैसे भी 15 साल बहुत होते हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते उनको अब जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं रही। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, आप भी जानते हैं, अखबारों में छपते रहे हैं, हम भी जानते हैं। रमन सिंह के साथ साथ शिवराज पाटिल का भी 18 साल का कैरियर है, इनके ऊपर भी तमाम पर्चे छपते रहे हैं, चिपकते रहे हैं। तो शायद मोदी जी को ये लगता है कि ये सब नेता बेकार हो चुके हैं, अब नई ऊर्जावान नेतृत्व की ज़रूरत है, नई पीढ़ी की ज़रूरत है। इसलिए हो सकता है ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
राजस्थान के लिए भी वो कोई ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बिदुड़ी को भी इंचार्ज बना के भेज दिया है। बिदुड़ी क्या करेगा जो संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली दे के मैदान में आ गया है। तो खैर मोदी जी ये तो ठीक कर रहे हैं कि भाई वो नई पीढ़ी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वोट कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, जिन नेताओं के पास वोट है, वोट बैंक है, उनसे तो मोदी जी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार होगा क्या? कुछ भी है, 60 सीटें वसुंधरा भी प्रभावित करेंगी। यदि मामा को टिकट नहीं मिली तो मामा तो बंटा ढार कर डालेंगे। अब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अभी तक जो दिखाई दिया है, उन्होंने 3-4 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो मंत्री भी हैं। कृषि मंत्री को उतारा है। अब पता नहीं क्या सोच के उतारा है, हो सकता है उनकी गुडविल के हैं तो चीफ मिनिस्टर के लिए उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रीमंत से भी कहा है कि आप विधायक का चुनाव लड़िए, हो सकता है उनका भी नंबर आ जाए, लेकिन पता नहीं कुछ पेट में क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब जो 100 नेता और सांसद चारों राज्यों से ले जाए जा रहे हैं, उनकी पब्लिक वहाँ मध्य प्रदेश में क्या सुनेगी, क्या चलेगी, शायद मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी को प्रभावित कर सकेगा। क्योंकि जिन प्रदेशों के वो नेता हैं, उनकी अपनी खुद की वहाँ कोई औकात नहीं है, तो वो मध्य प्रदेश में जाकर क्या करेंगे। वैसे भी एनडीए बनाम इंडिया बन चुका है, 1 by 1 की फाइट होगी। आपको मालूम है कि बीजेपी के पास 37 से 40% तक वोट है, उसके बाद सारा वोट जो है इंडिया के पास है। तो फिर खेल ख़त्म, पैसा हजम, होना कुछ भी नहीं है। लिहाजा ऐसा लगता है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा सफाई होनी है तीनों राज्यों में एक बार फिर। इधर राहुल गांधी का जादू चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अभी 2 दिन पहले वो दिल्ली के सुपर मार्केट, फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए। वहाँ वो रंधा चलाना, बसूला चलाना और जो भी चीज़ें होती हैं लकड़ी का सामान बनाने की, सब कुछ सीखा उन्होंने। लोगों से उनकी तकलीफ़ें, कारीगरों से पूछा आपको क्या क्या तकलीफ़ होती है, कैसे होती है। हो सकता है सरकार आने पर हम आपका इस बात का इंतज़ाम करें। तो एक बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी पूरी तरह से सक्रिय है जनता के बीच। इधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए। वो भी किसी भी सूरत में अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा करना चाहते हैं और उन्होंने शायद, मेरा जहाँ तक मुझे पता चला है, अखिलेश जी ने 7 सीटें मांगी हैं कांग्रेस से। चूँकि एक बार मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक जीत चुके हैं। उन सीटों पर उनको अपने विधायक चाहिए, उनको टिकट चाहिए, प्रत्याशी चाहिए। कांग्रेस शायद इस मामले में समझौता कर लेगी, क्योंकि समझौता नहीं करेगी तो फिर उसे यूपी में दिक्कत होगी। बहुत सारी ये बातें हैं, चलती रहती हैं, राजनीति है। तो मैं समझता हूँ कि आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगला मेरा वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो डाल दिया है। और मुझे सब्सक्राइब भी करें, इससे मेरी ताकत बढ़ेगी। आम जनता तक जाने के लिए मुझे आसानी होगी और जो मैं संदेश देना चाहता हूँ वो संदेश प्रसारित होगा। थैंक यू वेरी मच।